तो भाई आप इस पर्सन की एक बार ये फोटो देखो, जिसमें ये बंदा आफ्टर वाली फोटो में कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बिफोर वाली पिक्चर के मुकाबले। क्योंकि इसने कुछ ऐसी छोटी छोटी ग्रूमिंग टिप्स को फॉलो किया है जिसकी वजह से इसके फेशियल फीचर्स पहले से इतने ज्यादा बेटर लग रहे हैं। अगर आप लोग भी अपनी फिलहाल की फेशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, यानी कि आप अपने फेशियल फीचर्स को पहले से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आज मैं आपको 7 ऐसी ग्रूमिंग टिप्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपने फेस को पहले से 10 गुना अट्रैक्टिव बना सकते हो। और ये मैं आपको 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन सभी टिप्स को फॉलो करके आपको काफी ड्रास्टिकली चेंज दिखाई देगा अपने फेस पर पहले के कंपैरेटिवली। बस आपको हर एक टिप को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो की हर एक टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे फेशियल फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक जरूर से देखना है, ताकि आप किसी भी जरूरी बात को मिस ना कर दो। तो सबसे पहली ग्रूमिंग टिप ये है कि एक तो आप अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए एक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करो, और दूसरा आप अपने लिए एक अच्छा सा हेयर स्टाइल चूज करो। अब ये चीज हम सभी लड़कों को पता है कि हमारे बालों का कितना मेजर रोल होता है हमारे फेस को अट्रैक्टिव दिखाने में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारे बाल हेल्दी होते हैं और साथ में जब हम उन्हें अच्छे से स्टाइल करके रखते हैं, तो हमारा पूरा फेस चेंज हो जाता है। और ये चीज आपने भी जरूर से नोटिस की होगी। अब इंडिया में अभी भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हेयर केयर तो दूर की बात, उल्टा वो अपने बालों को वॉश करने के लिए साबुन का यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है हमारे बालों की हेल्थ के लिए। अगर आप सही में चाहते हो कि आपके सर के बालों की हेल्थ काफी लंबे टाइम तक मेंटेन रहे, तो आपको सिर्फ हफ्ते में 2 बार इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। जिसमें सबसे पहले आपको अपने बालों को नरिशमेंट देने के लिए कोकोनट ऑयल से जेंटली मसाज देनी है। देन उसके 2 घंटे बाद आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना है, और शैम्पू के जस्ट बाद आपको एक कंडीशनर का इस्तेमाल करना है अपने बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए। आपको हफ्ते में 2 बार बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है अपने बालों को लंबे टाइम तक हेल्दी रखने के लिए। बालों को हेल्दी रखने के साथ साथ ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप अपने बालों को कैसे स्टाइल करते हो। अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा होगा तो आपका फेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। इसीलिए आप अपने लिए एक ऐसा हेयर स्टाइल चूज करो जो आपके फेस पर सूट करता हो। और इसके लिए मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन्हें इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। दूसरी टिप जो आपके फेस को पहले से और भी अट्रैक्टिव बनाएगी वो ये है कि आप एक बेसिक स्किन केयर रूटीन को जरूर से फॉलो करो। मैं अपनी सभी ग्रूमिंग और स्किन केयर वाली वीडियोस के अंदर ये चीज हमेशा बताता हूँ कि सिर्फ एक बेसिक स्किन केयर रूटीन को रेगुलरली फॉलो करने से हमारी स्किन की क्वालिटी किस लेवल तक इम्प्रूव हो जाती है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्किन केयर को उतना सीरियस तरीके से नहीं लेते। उनकी बस ये थिंकिंग होती है कि स्किन केयर बस लड़कियों का काम होता है, लड़कों को स्किन केयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर आपकी भी यही सोच है तो मैं आपको बता दूं, स्किन केयर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने चेहरे पर दुनिया भर की चीजें लगा लो। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन में आपको हार्डली बस 2 चीजों को फॉलो करना होता है, जिसमें पहला स्टेप होता है अपनी स्किन को दिन में 2 बार किसी फेस वॉश की मदद से वॉश करना, ताकि आपकी स्किन पर जो भी ऑयल, पोल्यूशन और डस्ट जमी हो वो इजिली रिमूव हो सके। अब देखो, मार्केट में फेस वॉश के अंदर हजारों तरह की वेराइटीज अवेलेबल होती है, और उनमें से जो मैक्सिमम फेस वॉश होते हैं उनमें SLS और पैराबिन जैसे बहुत हार्श केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए जब भी आप मार्केट से कोई फेस वॉश खरीद रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि एक तो वो केमिकल फ्री हो, और दूसरा वो आपके बजट के अंदर हो। और इस कंडीशन में आपके लिए मुस्टैक का ये ओशन फेस वॉश सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बाय करने के लिए। और ये मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसे मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ पिछले 6-7 महीनों से, जिससे मेरी स्किन पहले से काफी इंप्रूव हुई है। ये फेस वॉश SLS और पैराबिन फ्री है, यानी कि ये फेस वॉश हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, जिसे आप डेली बेसिस पर आराम से यूज कर सकते हो। और साथ में इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी है। इस फेस वॉश में बेसिकली आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है, जो आपके पिंपल्स और एक्ने को रिमूव करता है और नए पिंपल्स को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इसमें नियासिनामाइड और लिकरिस यानी मुलेठी भी है, जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देने में और ब्राइटन बनाने में हेल्प करती है। और साथ में इसमें मेंथोल भी है, जो आपको एक कूलिंग और रिफ्रेशिंग फील देता है। इस फेस वॉश की सबसे बेस्ट बात यह है कि एक तो ये सभी स्किन टाइप्स के ऊपर सूट करता है, और दूसरा ये काफी अफोर्डेबल है, जिसकी 2 बोतल्स खरीदने पर आपको ये 150 रुपए से भी कम में अवेलेबल हो जाएगा दिवाली सेल के चलते। इस फेस वॉश को फर्स्ट टाइम यूज करने से ही आपको अपनी स्किन में पहले से काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, इसे 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज के साथ कंफर्म किया है कि ये फेस वॉश हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप फ्लिपकार्ट और Amazon पर इसके रिव्यूज चेक कर सकते हो। बाकी ये फेस वॉश मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा यूज करने के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे इजिली बाय कर सकते हो। स्किन केयर रूटीन में आपको दूसरा स्टेप ये फॉलो करना है कि आप एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करो। फिर चाहे आप स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाओ या ना लगाओ, बट सनस्क्रीन सबसे मैंडेटरी स्टेप होता है, जिसे आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप एक ऐसी सनस्क्रीन को बाय करो जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर कम से कम 50 हो, तभी वो अच्छे से आपकी स्किन को सन डैमेज से बचा पाएगी। तीसरी ग्रूमिंग टिप ये है कि आप अपनी आईब्रोज को हमेशा अच्छे से सेट करके रखा करो, क्योंकि आईब्रोज का काफी मेजर कंट्रीब्यूशन होता है हमारे फेशियल फीचर्स को और भी शार्पन और इम्प्रूव करने में। आपको अपने आईब्रोज को अच्छा दिखाने के लिए और अपने फेस में और भी अट्रैक्टिवनेस ऐड करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जो आपके
आईब्रोज का ये मिडिल वाला पार्ट होता है, इसे आपको हमेशा क्लीन करके रखना है, जिसके लिए आप या तो एक ट्वीजर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर महीने में 1-2 बार आप इसे अपने बार्बर से थ्रेड करवा सकते हो। बस इस छोटी सी चीज से आपकी फेशियल डेफिनेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब इस चीज से मैं पर्सनली खुद भी अग्री करता हूँ कि जिस बंदे की आईब्रोज ज्यादा डेंस और थिकर होती है उसका फेस थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है बाकी लोगों के मुकाबले। अगर आपके आईब्रोज की डेंसिटी काफी ज्यादा कम है तो आप सिंपली इन 2 चीजों को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि आप अपनी आईब्रोज के हल्के फुल्के पैचेस को छुपाने के लिए आईब्रो पेंसिल से उन पैचेस पर हल्के से स्ट्रोक लगा सकते हो। ऐसा करने से आपके वो पैचेस आईब्रोज के अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल के जेल को मिक्स करके अपनी आईब्रोज पर जेंटली मसाज कर सकते हो। और अगर आपको और भी फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप एक मिनोक्सिडिल का भी यूज कर सकते हो। ये आपके आईब्रोज की डेंसिटी और थिकनेस सबसे इफेक्टिव तरीके से इंप्रूव करेगा। चौथी ग्रूमिंग टिप ये है कि आप अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए होम रेमेडीज का यूज करो। अगर आपको अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो वो आपको काफी टायर्ड दिखाती है, जिसकी वजह से आपका फेस बहुत अनअट्रैक्टिव लगता है। इसीलिए आप अपनी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को जरूर से ठीक करो, जिसके लिए आप बेसिकली इन 3 चीजों को फॉलो कर सकते हो अपने डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि आप 2 चम्मच को फ्रीजर के अंदर ठंडा करके अपनी आंखों के नीचे रख सकते हो। इससे आपकी आंखों के नीचे जो भी पफीनेस होगी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको 2 ग्रीन टी बैग्स को पानी में भिगोकर फ्रीजर के अंदर ठंडा करना है। देन उसके बाद आपको इन्हें अपनी आंखों के ऊपर रख लेना है 15 से 20 मिनट के लिए। इस मेथड को आपको रात को सोने से पहले यूज करना है, जिससे आपके डार्क सर्कल्स काफी कम हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप आधा चम्मच कॉफी पाउडर के अंदर आलू का जूस मिक्स करके अपनी आंखों के नीचे अप्लाई करो और फिर उसे 20 से 25 मिनट बाद वॉश कर लो नॉर्मल पानी से। इस मेथड से आपको अपने डार्क सर्कल्स में काफी ज्यादा फर्क दिखाई देगा पहले के मुकाबले। 5वीं ग्रूमिंग टिप जो आपके फेस को और भी अट्रैक्टिव बनाएगी वो ये है कि आप अपनी बियर्ड को एक सही शेप में रखा करो। मतलब कि आपको अपनी बियर्ड को हमेशा एक परफेक्ट साइज में ट्रिम करके रखना है। और जो आपके गले का ये हिस्सा है इसे आपको अपने एडम्स एप्पल के इस वाले पार्ट तक शेव करके रखना है। और साथ में अपनी बियर्ड लाइन के ऊपर के छोटे छोटे बालों को भी क्लीन करके रखना है। और अगर आपको बियर्ड नहीं आती या आपको पैची बियर्ड आती है तो आप क्लीन शेविंग लुक कैरी कर सकते हो, या आप अपनी बियर्ड को 1 या 2 नंबर के ट्रिमर से ट्रिम कर सकते हो। छठी ग्रूमिंग टिप ये है कि आप अपने होठों को हमेशा हेल्दी रखो। अगर आपके होठ बहुत ज्यादा फटते हैं या आपके होठ दिन ब दिन डार्क होते जा रहे हैं तो आप सिंपली इन 2 चीजों को फॉलो करो। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो चीजें आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उन्हें आप टोटली अवॉइड करो। और दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आप एक छोटी सी कटोरी में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच शुगर को मिक्स करो। फिर एक सॉफ्ट टूथब्रश की मदद से उससे अपने होठों पर जेंटली मसाज करो 2 से 3 मिनट तक। देन उसके बाद अपने होठों को वॉश करके उनके ऊपर वैसलीन या एक अच्छे से लिप बाम को अप्लाई करो। इस रेमेडी को आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना है रात को सोने से पहले, जिससे आपको अपने होठों की हेल्थ और कलर में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। 7वीं और लास्ट ग्रूमिंग टिप जो आपके फेस को और भी अट्रैक्टिव बनाएगी वो ये है कि आप अपने दांतों को भी हमेशा हेल्दी रखो। यानी कि आपके दांत हमेशा बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर आपके दांत पीले दिखाई देते हैं तो आप सिंपली अपने टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर उससे ब्रश कर सकते हो हफ्ते में 1 से 2 बार, जिसका आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो भाई ये है वो 7 ग्रूमिंग टिप्स जो आपके फेस को पहले के कंपैरेटिवली और भी अट्रैक्टिव बनाएंगी। अगर इन सभी टिप्स के अलावा आप मेरी और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियोस भी आपके काफी ज्यादा काम आएंगी, इन्हें आप अभी जाकर देखो। और मुस्टैक ओशन फेस वॉश का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप उसे इजीली परचेज कर सकते हो।